धम्मं शरणं गच्छामि। आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। 21वीं सदी में हम देख सकते हैं कि बाहरी विकास जो तकनीकी विकास है, जो कि बहुत ही प्रभावशाली रूप से हो रहा है, खासकर मनुष्य के समाज में कई दफा इस तरह से देखा गया है कि मनुष्य के समाज की जितनी भी परेशानियां हैं और कठिनाइयां हैं, उन सभी के समाधान जो हैं वो केवल तकनीकी या बाहरी विकास से ही हो सकते हैं। ऐसा माना जाता था। उदाहरण के तौर पर जब शरीर में तकलीफ होती थी तो उससे छुटकारा पाने के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन आज वैज्ञानिक दृष्टि से, जैसे कि खास तौर पर चिकित्सालय यानी कि सेहत से संबंधित जो विज्ञान है और जिस तरह से डॉक्टर्स चिकित्सक शोध कर रहे हैं, यानी कि एक दिमाग से संबंधित जो मनोविज्ञान आदि के माध्यम से शोध कर रहे हैं, तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारा जो दिमागी हालत है उसमें परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। केवल बाहर के विकास से संभव नहीं है और हमारे विज्ञान या जो सोचने का बल है, ताकत है, सोच विचार जितने भी हैं, तो उन सोच विचार में जब तक काबू नहीं रखोगे तब तक हमारे लिए दुख से छुटकारा पाना संभव नहीं है। इसलिए संसार में जितनी भी कठिनाइयां या परेशानियां समाज में हैं, वो सब लालच की वजह से हैं। लालच में आकर या गुस्सा होकर, घमंड या अहंकार करके, या फिर मुकाबलाबाजी करते हुए, जो 5 इंद्रियों से संबंधित विषय हैं, जैसे कि जब कोई सुंदर रूप दिखाई देता है तो आकर्षित हो जाना, या फिर कोई संगीत सुनकर प्रभावित होना, खाने की कोई सुगंध आ जाए या स्वाद जो भी मन के प्रति अनुकूल हो तो उसके प्रति हम मन में पाने की इच्छा रखने लगते हैं। तो ये एक मानसिक कठिनाई के कारण है। जब सभी समस्या उत्पन्न हो रही है तो केवल बाहर के विकास से यह सब संभव नहीं होगा। इसलिए हमें इसके पीछे के कारणों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अपने अनुभव से ध्यान देते हुए मनुष्य के समाज में हम ये कर सकते हैं। मनुष्य को सोचने का बल प्राप्त है, इसलिए मनुष्य ज्यादा सोच सकता है। और शायद यही वजह है कि 4000 वर्ष से सोच विचार आरंभ हुआ है, शुरू हुआ है। और फिर सबसे पहले उदाहरण के तौर पर धर्म के प्रति आस्था रखना, क्योंकि धर्म के प्रति आस्था रखने का एक तरीका माना गया था, और दूसरी तरफ फिर मनुष्य में सोचने का बल होने के कारण उसे एक प्रमाण चाहिए था। तो प्रमाण क्या है, वजह क्या है? इससे काट छाट करने के लिए वो सोच विचार के प्रवेश किए गए थे, और कुछ लोगों का उस काल में ऐसा भी सोचना था कि शून्य के लिए किसी विशेष व्यक्ति को, जैसे कि भगवान आदि पर छोड़ते हुए, उन पर विश्वास करते हुए, और इस तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो संसार में जितने भी धर्म हैं, उनकी जो शिक्षा है, उनका जो मूल है, जैसे करुणा, मैत्री, प्रेम, उसके प्रति एक सम्मान है। क्योंकि समाज में जितनी भी कठिनाइयां हैं तो उन कठिनाइयों की वजह क्या है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एक दूसरे के प्रति मुकाबला रखना, गुस्सा करना। इसलिए ये जो गुस्सा है उसे खत्म करने के लिए सहनशीलता बनाई गई है, और बर्दाश्त करना, साथ ही प्रयास से भी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। दान देना, त्याग करना एक तरह से इसका अभ्यास है। तप करना, इन सब से हम क्रोध से छुटकारा पा सकते हैं। यही वजह है कि सभी धर्मों में करुणा, प्रेम, सहनशीलता, संतुष्टि रखना, शीर का पालन करना, गुस्सा ना करना, सभी धर्मों में एक समान देख सकते हैं। और फिर जैसे जैसे मनुष्य की सोच का विकास होने लगा तो फिर ऐसा माना जाने लगा कि एक प्रमाण होना चाहिए, एक सबूत होना चाहिए कि किन वजह से ये सब उत्पन्न हो रहा है। तो यही वजह है कि सबूत के तौर पर एक काटछाट करते हुए इसमें इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि दर्शन और सिद्धांत की इसमें कमी महसूस की गई है। तो जैसे कि सैद्धांतिक तौर पर कुछ लोगों की ईश्वर के प्रति आस्था है,
उनका यह मानना है कि एक ईश्वर है जिसने हमें बनाया, तो उस ईश्वर के प्रति, हम मालिक के प्रति, उस ईश्वर ने हमें बनाया है प्रेम से, और प्रेम के बीज जो हम में हैं, और प्रेम के बीज हम में होने के कारण हम अगर प्रेम से अभ्यास करें तो वो प्रेम से अभ्यास करना ही ईश्वर के प्रति एक पूजा है। उससे ईश्वर खुश होंगे और हम पर कृपा बनाकर रखेंगे। तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा सोचना सामने आया कि बाहर की जो कठिनाइयां हैं वो सभी भीतर से संबंधित हैं। उदाहरण के तौर पर केवल प्रार्थना करना ही काफी नहीं है। जिस तरह एक किसान अपने खेत में केवल प्रार्थना करके ही बैठे रहे और अभ्यास कुछ भी ना करें, खेती बाड़ी ना करें, तो फिर वो फसल नहीं उग सकती। और फिर उस फसल के लिए जरूरी होता है जल, उपजाऊ जमीन, मौसम का बदलाव। इस तरह के कर्म और कारण की जरूरत होती है, तब जाकर फसल उगती है। इसी तरह से बीमारी से छुटकारा पाने के लिए केवल प्रार्थना करना ठीक नहीं है, सिर्फ दुआ से काम नहीं होगा। बीमारी किस वजह से है, किन कर्मों से है, ये जानते हुए, समझते हुए तब जाकर हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए मानसिक तौर पर सोचना, क्योंकि ये जो दुख है, ये जो सुख है, ये मन से संबंधित है। क्योंकि जब मन अशांत होता है तब दुख और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए कर्म और कारण पर सोच विचार करना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि सभी धर्मों में ईश्वर को माना जाता है। सैद्धांतिक तौर पर तो वो कर्म और कारण पर जाते हुए इस तरह अपने आप को विश्वास में डाले रहते हैं। बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक तौर पर ऐसा माना जाता है कि प्रेम और मित्रता की कितनी जरूरत है और वो कितना फायदेमंद है। केवल मनुष्य ही नहीं, हम जानवरों को भी देखकर ये समझ सकते हैं। वैज्ञानिक तौर पर कहा जाता है कि अगर जब कोई एक चूहा घायल हो जाता है तो बाकी चूहे जो होते हैं, जो साथियों के साथ बैठते हैं, वो उनके पास आकर उसे चाटने लगते हैं, उसे चूमने लगते हैं। तो इस तरह चाटते हुए वो प्रेम करते हैं, उससे वो चूहा जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसा प्रामाणिक तौर पर है, प्रामाणिक तौर पर माना गया है। क्योंकि भले ही प्रेम शारीरिक तौर पर किसी को ठीक ना करे, लेकिन मानसिक तौर पर देखा गया है कि इसका प्रभाव होता है। क्योंकि जब मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, ऐसी जो सोच है, वो साथ देने वाले साथी होने से या मित्र होने से मानसिक तौर पर वो स्वस्थ हो जाते हैं। और हम अपने अनुभव से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम जब पैदा हुए तो पैदा होने के साथ ही मां के प्रेम से ही जीवन यापन की शुरुआत होती है। तो जैसे जैसे समाज में प्रेम बढ़ेगा, उस हिसाब से विकास या हम उस प्रेम की वजह से ही उम्मीद की जा सकती है, शांति और उम्मीद दोनों संभव है। अगर प्रेम ना हो तो मन में कटुता, घबराहट, इसका जरा असर पड़ता है। प्रेम जो है वो आंख, नाक आदि जो द्वार हैं हमारे, उससे ही नहीं बल्कि ये एक मानसिक विषय है। इसलिए तहे दिल से ही प्रेम करें, ये ज्यादा जरूरी है। उदाहरण के तौर पर जब कोई शरीर में बीमारी होती है, शारीरिक तौर पर बीमार होते हैं, तो उस बीमारी से भी अगर छुटकारा पाने के लिए हमें व्यक्ति सद्भावना देते हैं तो मन में एक खुशी होती है। उस खुशी के ही अनुभव से स्वस्थ अनुभव किया जाता है। बीमार होने के बावजूद, दर्द होने के बावजूद प्रेम जो है वो हमें जानवरों में भी दिखाई देता है। जैसे कि जानवरों का कोई धर्म नहीं होता, तो बिना धर्म के जानवर जो हैं वो प्रेम रखते हैं किसी के भी प्रति। उनमें कोई धर्म नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है। इसलिए मनुष्य भी चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी धर्म को माने या ना माने, लेकिन प्रेम के लिए, मित्रता के लिए धर्म को मानना ऐसा जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए अगर एक घर में बेशुमार दौलत है और वहां प्रेम नहीं है तो आप वहां जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। और भले ही धन दौलत हो या ना हो, अमीर ना भी हो, लेकिन अगर प्रेम है तो फिर जीवन यापन हो सकता है।
और कुछ लोगों की यह गलतफहमी है कि करुणा और मैत्री यानी प्रेम जो है वो धर्म से संबंधित है, एक विषय धर्म का है। यह एक अभ्यास ऐसा है जो मानते हैं वो एक गलतफहमी करते हैं। जितने भी मनुष्य के समाज हैं सभी धर्म समाज बनाया जाए ऐसा संभव नहीं है। मनुष्य के समाज में एक प्रेम का समाज बनाया जा सकता है, ऐसा हम संकल्प भी ले सकते हैं, माना भी जा सकता है। मनुष्य इस समाज में जो है वो करीब 70 अरब जो लोग हैं वो सभी धार्मिक बनाए जाएं, ऐसा अभ्यास करें तो ये एक तरह की बेवकूफी है, ये संभव ही नहीं है। हालांकि इतने सारे धर्म हैं तो धर्मों के बीच में मतभेद एक दंगा पैदा करने वाली बात होती है, गलतफहमी पैदा करने की बात होती है। जहां तक धर्म की बात है तो वो आने वाले परंपरागत अपने माहौल के हिसाब से, अपने देश दुनिया के हिसाब से, अपने पुरखों के जो धर्म हैं उसके हिसाब से बने रहे तो ये अच्छा रहता है। जहां तक एक सभी प्राणियों और मनुष्यों को एक प्रेम रूपी मनुष्य बनाना संभव है, ये हमारी शिक्षा के माध्यम से तो संभव है। इसलिए प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि सभी मनुष्य प्रेम से भरपूर हों, ऐसा समाज बनाया जाए। मैं ऐसा मानता हूं कि यह हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा अधिकार भी है। हमारी जिम्मेदारी को उठाते हुए हमें यह प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए मनुष्य में कोई भी हो, जब तक मन में कल्याण करने या दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए ये प्रेम को सोचते हैं, ये दिक्कत की बात है। हम अपने तजुर्बे से भी समझ सकते हैं कि जब किसी मनुष्य में मन के अंदर करुणा मैत्री की भावना ना हो तो हम केवल खुदगर्ज बन जाते हैं। तो उस खुदगर्जी की वजह से हमेशा मन में अपने बारे में ही सोचना, भले ही उस व्यक्ति के पास शिक्षा प्राप्त हो, धन दौलत हो, लेकिन अगर मन में करुणा और मैत्री का अभाव होने के कारण खुदगर्जी के कारण होता है, भले ही शिक्षा प्राप्त हो उससे लाभ नहीं होता, धन प्राप्त हो उससे लाभ नहीं है, तो उससे कल्याण नहीं हो रहा है। ये चीज हम अपने देश में भारतवर्ष में भी देख सकते हैं कि मनुष्यों के बीच में जैसे अमीर और गरीबों के बीच की बात हो, या फिर कोई अमीरी या धन की दौलत के बीच बहुत मानते हों, या किसी को नीचा दिखाना हो, तो इस तरह के भेदभाव करना ये किस वजह से होता है? इस देश में कानून है और ये एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन फिर भी इस तरह की जो कठिनाइयां आती हैं वो किन कारणों से हो रहा है? केवल खुदगर्ज बनने की वजह से, अपने बारे में सोचने की वजह से। यहां तक कि अब ये धार्मिक समाज में भी देखा जा रहा है। पूजा पाठ तक सीमित रहना या फिर कोई पाठ करना, पूजा अर्चना करना, अगर यहीं तक सीमित रह जाए तो फिर एक बड़ी दिक्कत की बात है। इस बात को समझते हुए कि करुणा और मैत्री का प्रयास होना चाहिए, ऐसा प्रयास करें। तो इसलिए हम मनुष्य जो हैं बचपन से ही मां बाप के प्रेम से ही जीवन यापन की शुरुआत हुई। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन की जो एक शुरुआत हुई थी वो प्रेम से हुई। बारीकी से देखा जाए तो मनुष्य एक कुदरती बल प्राप्त करता है, ये स्वभाव से ही उसमें करुणा और मैत्री के संस्कार हैं। करुणा और मैत्री के संस्कार या उसे समझने के लिए कोई नए तरीके की सोच या नया तरीका अपनाना जरूरी नहीं है। उदाहरण के तौर पर बचपन में जब बच्चे खेलते हैं तो आपस में कोई जात पात नहीं देखते, यहां तक कि अमीर और गरीब का भी सोच विचार नहीं होता। और जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे सोच में बदलाव आता है। ये किस जाति का है, अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे ये सारे गुण आते चले जाते हैं। इसलिए बिना अभ्यास हमारे अंदर जो संस्कार हैं उसे समझते हुए यहां तक कि कहा जाता है कि काट छांट करते हुए शरीर की सेहत के लिए भी अच्छा मन होना जरूरी है। और अच्छे मन से ही अच्छी सेहत संभव है, ऐसे कहावत के तौर पर भी कहा जाता है। तो खासकर भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्षता की जो परंपरा है, भारतवर्ष का एक संविधान भी धर्मनिरपेक्षता के आधार पर है और हजारों वर्ष के जो भारत के दर्शन हैं वो उस आधार पर हैं। इसीलिए हम उस आधारशिला पर हैं और धर्मनिरपेक्षता के यहाँ दो अर्थ माने जाते हैं।
जैसे कि धर्म से संबंधित होना जरूरी नहीं है। धर्म का जो अर्थ है वो सभी धर्म को एक समान देखना है। ये एक धर्मनिरपेक्षता है। दूसरे तौर पर जो धर्म को नहीं मानते उन्हें धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता के दो अर्थ हैं। समझें, उदाहरण के तौर पर तो भारतीय दर्शन में चैवक जो है वो एक संप्रदाय के तौर पर भेदभाव है, ऐसा माना जाता है। लेकिन उन उच्चारण तक जो आचार्य होते हैं, ऋषि होते हैं, उन्हें भी ऋषि के नाम से संबोधित किया जाता है, बड़े सम्मान के साथ, आदर पूर्वक। भले ही दर्शन और सिद्धांत में मतभेद हो, लेकिन लोगों के हित में होने के कारण उनका सम्मान किया जाता है। इसीलिए किसी भी जगह प्रांत में पैदा हुआ हो, जैसे संसार भर में इस दुनिया में कितने सारे धर्म हैं, हम ये कह सकते हैं कि संसार में जितने भी धर्म हैं वो धर्म भारतवर्ष में विराजमान है। भारत में जिस तरह सभी धर्म एक साथ हैं, एक मंच पर हैं, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। और मैं समझता हूं कि ये आदर्श, ये उदाहरण आप पेश कर सकते हैं। इसलिए अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखें और दूसरे के धर्म के प्रति आदर रखें। आदर और श्रद्धा का अर्थ समझते हुए अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखना, दूसरे के धर्म के प्रति आदर रखना, ये संकल्प लीजिए। और आज हम केवल धर्म के आधार पर करुणा या मैत्री का विकास करेंगे, ये कहना शायद ठीक नहीं है। शिक्षा के माध्यम से हम करुणा और मैत्री पैदा करेंगे, ये हम अभ्यास कर सकते हैं और ये शुभारंभ होना चाहिए। और मेरा मानना है कि भारतवर्ष से ही इसका शुभारंभ होगा। भले ही दर्शन, सिद्धांत और सोच विचार में अंतर हो, लेकिन वो एक दूसरा विषय है। लेकिन स्वभाव से करुणा और मैत्री का जो संस्कार है, तो इस संस्कार से ही ऐसा अभ्यास करते हुए कि केवल अपने बारे में ना सोचते हुए, स्वार्थ को त्यागते हुए, क्योंकि खुदगर्ज होने से हम दूसरों को तकलीफ देते हैं, धोखा देते हैं, तो उसे त्याग कर दीजिए। इस ओर हमें प्रवेश करना है। जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों के बारे में, जैसे कि दो तरह के धर्म माने जाते हैं, एक धर्म जिसके सिद्धांत हैं और एक धर्म जिनके कोई खास सोच विचार नहीं है, आस्था के तौर पर है। तो इसलिए जो दर्शन है, सिद्धांत वाले धर्म हैं, वो एक तरह से ऐतिहासिक है, ज्यादा समय से हैं, युगों से हैं। जो सोच विचार, दर्शन, सिद्धांत वाले धर्म हैं, उनमें भी दो तरह के हैं। एक वो जो ईश्वर को मानते हैं और दूसरे वो जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। ईश्वर को नहीं मानना मतलब कि यह संसार केवल ईश्वर द्वारा ही बनाया नहीं गया। लेकिन जहां तक लक्ष्य की बात है, तो लक्ष्य सबका एक है, करुणा और मैत्री का विकास। तो उस करुणा और मैत्री के विकास के लिए, करुणा के विकास के लिए उसके दर्शन और सिद्धांत, सोच विचार जो कि अलग अलग तरीके से बनाए गए, अलग अलग सोच विचार होने के कारण, समाज में अलग होने के कारण, माहौल अलग होने के कारण, उदाहरण के तौर पर समाज और माहौल अलग होने की वजह से उनके रास्ते दिखाने वाले पैगंबर भी अलग होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान अपने मालिक के हिसाब से उसमें ये तौर तरीके देख सकते हैं, धर्म में भी देख सकते हैं। जैसे कि भावना बड़े छोटे के प्रति रखना, या फिर सोच विचार में अंतर होने से रखना या नहीं रखना। इस तरह से हमारे 5 सिद्धांतवादी भी हैं, इस तरह से रखे गए हैं। और भगवान बुद्ध के भी वचन, जैसे हमारे शरीर के तौर पर, जैसे आंख, नाक आदि जो 5 जिस्म हैं, इनके बारे में कहा गया। जिस्म ही एक प्रकार का मनुष्य है, व्यक्ति है, और इस जिस्म को उठाने वाला व्यक्ति माना गया। और इसी तरह कुछ जगहों पर बुद्ध के वचनों में यह कहा गया कि ये व्यक्ति नहीं है, ये इंसान नहीं है, लेकिन कर्म है, ऐसा कहा गया है। और कुछ जगह पर यह भी कहा गया कि बाहरी तौर पर कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक दिखावा है। और मन जो है, वस्तु आदि जो है, तो ये एक तरह की बात है। जो वचन है वो आपस में मेल नहीं खाता। मेल न खाने के बावजूद बुद्ध के कई वचनों में ऐसा कहा भी गया है, इंसान जो है जिस्म को रखते हुए, तो ये आपस में मेल नहीं खाता है। इसका बुद्ध के वचनों में कई जगह जिक्र होता है, इसकी चर्चा होती है, क्योंकि जिनको भी बुद्ध ने वचन दिया, उनकी सोच विचार को देखते हुए ऐसा कहा गया है। एक तौर तरीका है, उपाय है। और फिर संसार भर में जितने भी जो धर्म हैं, उन धर्मों के भले ही दर्शन और सिद्धांत में अंतर हो,
लेकिन जो शिक्षा है वो मैत्री और विकास के लिए दिए गए। और ऐसा मेरा मानना है कि भारतवर्ष में संख्यावाद से शुरू करते हुए जितनी भी शाखाएं हुई धर्म की, और आखिरी में सिख धर्म के, तो इतने हजार वर्ष धर्म के इतिहास रहे, परंपरागत रहे, और उसके बाद ये सभी जो धर्म रहे संख्यावाद आदि से लेकर सिख धर्म तक, तो इन सभी धर्मों की तरह एक तरह से भारत ही इनकी जन्मभूमि है। बाहर के भी देशों से जो धर्म यहाँ आए वो सभी भी भारतवर्ष में सभी धर्म सैकड़ों सालों से विराजमान है। कहने का अर्थ ये है कि पूरे संसार में जितने भी धर्म हैं वो सभी भारत में एक साथ विराजमान हैं। तो ये एक सही मायने में एक बड़ा उदाहरण है। ये उदाहरण कुछ समय के लिए ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए विराजमान है। मैं समझता हूं कि भारतवर्ष के लिए एक गौरव का विषय है। ये जो आपको अपने पुरखों से विरासत के तौर पर मिला है, इस पर गर्व करें। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि